हेलो बच्चों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर, और जो टॉपिक है वो गुडविल का ट्रीटमेंट चल रहा है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब एक पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उस वक्त गुडविल के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट किए जाते हैं, कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास करी जाती है और कौन कौन से रेशियोज़ निकाले जाते हैं। तो लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो जब एक पार्टनर अपनी गुडविल, जो पुराने पार्टनर्स को कंपनसेट करना होता है, उसको कैश में लेके आता है, तब क्या जनरल एंट्री करी जाती हैं और किस रेशियो में वो पुराने पार्टनर्स को दी जाती हैं, ये हमने कैलकुलेट किया था। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर उस गुडविल को पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं तो उस केस में क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब पुराने साझेदारों द्वारा ख्याति की राशि निकाल ली जाए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने देखा था कि एक पार्टनर गुडविल लेके आता है, तो हमने क्या एंट्री करी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। किसके लिए लेके आया? फॉर ओल्ड पार्टनर्स के लिए। और इस ख्याति की राशि को पुराने पार्टनर्स ने अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। और वो पुराने पार्टनर क्या? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे, जिनको नुकसान हुआ था नए पार्टनर के आने की वजह से, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग कम हो गया था। तो उन दोनों ने अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको बांट लिया था। किसको? गुडविल को। जितना गुडविल न्यू पार्टनर लेके आया था। ठीक है, तो पहले हमने लाने की एंट्री कर दी और दूसरी ख्याति को डिस्ट्रीब्यूट करने की, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। ठीक है, अब अगर इस डिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल को जो पार्टनर्स को मिल गई है, इसको वो लोग कैश में वापस लेकर अपने पास रख लेते हैं कैश में, तब क्या जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर वन एंट्री, साझेदार द्वारा पूंजी की राशि नकद लाने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी? सेम एंट्री। कौन सी सेम? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं। दूसरी एंट्री, साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नकद लाने पर। यहाँ पे भी क्या होगा? सेम एंट्री। इसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, थर्ड एंट्री, ख्याति की राशि पुराने साझेदारों द्वारा
बांटने पर। ये पुराने साझेदारों का मतलब है त्याग करने वाले साझेदार। यहाँ पे बार बार त्याग करने वाले साझेदार का उपयोग इस वजह से किया जा रहा है कि मान लो अगर न्यू पार्टनर आता है और वो पुराने दो पार्टनर में से किसी एक पार्टनर से अपना हिस्सा प्राप्त करता है, तो उस कंडीशन में त्याग करने वाला पार्टनर सिर्फ एक होगा। तो जो गुडविल की राशि दी जाएगी वो सिर्फ एक पार्टनर को दी जाएगी, ना कि दोनों को दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे त्याग करने वाले साझेदार, इसकी भी एंट्री क्या होगी, सेम एंट्री होगी। सेम एंट्री कौन सी है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट क्लास में ये एंट्री कराई जा चुकी। अब चौथी एंट्री यहाँ पे एक बढ़ जाएगी, किस चीज़ की, ख्याति की राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकाल लेने पर। ठीक है, तो यदि किसी पर्सन को कैश दी जाती है तो यहाँ पर दो कंडीशन है, एक तो बिजनेस है और एक बिजनेसमैन है। बिजनेस फर्म है, बिजनेसमैन पार्टनर्स हैं। तो बिजनेस क्या कर रहा है, पार्टनर्स को कैश दे रहा है, तो फर्म के पास से कैश जा रही है, तो जाने वाली चीज़ हो जाएगी क्रेडिट, तो कैश तो हो गया क्रेडिट। ठीक है, और अगर बैंक से दी जा रही तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। और प्राप्तकर्ता कौन है, पाने वाला यहाँ पे कौन है, पार्टनर है। ठीक है, पाने वाले पार्टनर हैं, तो पार्टनर के अकाउंट क्या करने पड़ेंगे, डेबिट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, अब वो ख्याति की राशि को आधा निकाल सकते हैं, पूरा निकाल सकते हैं, 1/4 निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन में आप लोगों को मेंशन होगा कि ख्याति की राशि वो लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉन। ठीक है, तो लास्ट केस में वो लोग ख्याति को निकाल के नहीं ले जा रहे थे, तो हमने ये फोर्थ एंट्री नहीं करी थी। जैसा क्वेश्चन कहेगा सेम उसी तरीके से हमको करना है। ठीक, अब एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। आज हम लोग अकाउंट भी बनाएंगे ताकि जब अकाउंट्स बनाने वाले क्वेश्चन आए तो हम लोगों को समझ में आ जाए। एग्जाम्पल, अंशुल एवं अक्षित एक फर्म में साझेदार हैं जिनका अनुपात 3:2 है, सॉरी 5:2 है।
तो हमारा क्वेश्चन, अंशुल एवं अक्षित एक फर्म में साझेदार हैं, वे लाभ हानि को 5:2 में बांटते हैं। ठीक है। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी का शेष क्रमशः 15 लाख एवं 12 लाख है। 1 जुलाई को उन्होंने भानु को 1/4 भाग के लिए नया साझेदार बनाया। भानु अपने साथ 10 लाख रुपए पूंजी के एवं 1,40,000 रुपए ख्याति के रूप में नगद लाता है। अब यहाँ तक जो क्वेश्चन था वो पूरा लास्ट क्लास में जैसे हमने पढ़ाया था, जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसी तरीके। यहाँ पर फिर आगे कहता है ख्याति की राशि अंशुल एवं अक्षित द्वारा निकाल ली जाती है। इसका मतलब ये जो 1,40,000 कंपनसेशन मिला अंशुल एवं अक्षित को उनके नुकसान के बदले, इसको वो लोग कैश में निकाल के ले जाते हैं। तो अब हम जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज जब भी इस क्वेश्चन की बनेंगी प्रॉपर फॉर्मेट में बनेंगी। आप लोग फॉर्मेट बनाइएगा, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में। ठीक है। तो पहली जर्नल एंट्री, अंशुल एवं अक्षित एक फर्म में साझेदार हैं, वे लाभ हानि को 5:2 में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 15 लाख एवं 12 लाख थी। इसकी एंट्री नहीं बनेगी, ये उनके पास पहले से पूंजी मौजूद थी। हमें नए साझेदार से रिलेटेड लेके करने। तो भानु अपने साथ 10 लाख की पूंजी लाया, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू भानुज कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय भानु। ठीक है। तो भानु कितनी कैपिटल लाया? 10 लाख की। ठीक। कैपिटल लाने के बाद दूसरी एंट्री गुडविल की। भानु गुडविल लेके आया 1,40,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय भानु 1,40,000। इन दो एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल एंट्री है लास्ट क्लास के तरह। थर्ड एंट्री भी लास्ट क्लास के तरह। थर्ड एंट्री में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पुराने पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। ठीक है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू, दो पार्टनर थे हमारे, अंशुल और अक्षित। ठीक है। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये जो गुडविल का अमाउंट आता है यहाँ पे 1,40,000 तो गुडविल में आ जाएगा। तो इस 1,40,000 को हम कौन से रेशियो में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका बताया जा चुका है रेशियो कैलकुलेशन में, और लास्ट क्लास में बताया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:2 निकलेगा, 5:2। इन दोनों का 5:2। तो 5:2 में 1,40,000 को हम बांट देंगे, तो इसका आ जाएगा 1 लाख और इसका आ जाएगा 40,000। आप लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिएगा, वो मस्ट है निकालना। इसके बाद हम गुडविल की एंट्री करेंगे विड्रॉ करने की। ये हमारा आज का टॉपिक था।
तो गुडविल को जब ये लोग विड्रॉ करेंगे तो उसकी एंट्री पाने वाले कौन हो जाएंगे? अंशुल और अक्षित। तो ये हो जाएंगे डेबिट, क्योंकि ये पाने वाले हैं। डेबिट द रिसीवर, पर्सनल रूल का अकाउंट। और क्रेडिट हो जाएगा कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाले रूल से रियल अकाउंट के। तो यहाँ पे हम एंट्री करें अंशुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अक्षित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, जो भी हमारा क्वेश्चन में दिया होगा। बीइंग गुडविल विड्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी की पूरी गुडविल जितनी उनको मिली थी वो निकाल के ले जा रहे हैं। तो 1,00,000 रुपए निकाल लिए अंशुल ने और 40,000 रुपये निकाल लिए अक्षित ने, और टोटल फर्म के पास से पैसा कितना गया? 1,40,000। तो अब ये हमारी 4 एंट्री हुई इस कंडीशन में, जब गुडविल आई और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब हमें यहाँ पे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें हमको एंट्रीज फिल करनी है इन जर्नल एंट्रीज के हिसाब से। ठीक है, तो हमारे पास कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर, 2 पुराने 1 नया। ठीक है, चैप्टर 1 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा है, उसी सेम फॉर्मूले पे, सेम कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। पर्टिकुलर अंशुल अक्षित और भानु। अंशुल अक्षित भानु। पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली एंट्री आएगी बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ पे कैपिटल लिखी जाएगी अंशुल और अक्षित की, 15 लाख और 12 लाख। ठीक है, 15 लाख और 12 लाख भानु की कैपिटल। इसके बाद भानु कैपिटल लेके आया, पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू भानु कैपिटल। तो भानु का अकाउंट का क्रेडिट साइड ये है, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई कैश, और भानु कितनी कैपिटल लेके आया था? 10 लाख, वो हम यहाँ लिख देंगे। लेजर पोस्टिंग करना आती है आप लोगों को, 11th क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, भानु अकाउंट के क्रेडिट साइड बाई कैश लिखा जाता है, नाम अपोजिट लिखा जाता है। इसके बाद दूसरी एंट्री देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इस एंट्री को कैपिटल अकाउंट में पोस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस एंट्री में किसी भी पार्टनर का नाम नहीं है। ठीक है, थर्ड एंट्री में आ जाओ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू अंशुल कैपिटल अकाउंट और अक्षित कैपिटल अकाउंट। इसमें देखो पार्टनर्स क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड एंट्री हो गई। यहाँ पे हम लिखेंगे बाई गुडविल अकाउंट। ठीक है, और अंशुल और अक्षित में हमें एंट्री करनी है, कितनी? 1 लाख और 40,000। ठीक है, इसके बाद फोर्थ एंट्री में आ जाओ, अंशुल कैपिटल 1 लाख, अक्षित कैपिटल 40,000, ये दोनों डेबिट हैं और डेबिट साइड हमारी लेफ्ट साइड पे।
और टू कैश, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, अंशुल में 1 लाख और अंकित में 40,000, भानु में कुछ नहीं। अब क्या किया जाता है, अब टोटल किया जाता है। ठीक है, दोनों तरफ का टोटल किया जाता है। तो अंशुल का इधर का टोटल आ रहा है 15 लाख और एक 16 लाख, इधर का 1 लाख, तो इधर का टोटल आ गया 16 लाख। तो जो सा टोटल ज़्यादा होता है उसको हम दोनों तरफ लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह इसका 12,40,000 और भानु का 10 लाख। इस तरफ हम निकालेंगे डेबिट साइड बैलेंस सीडी, क्योंकि इधर का टोटल कम था। तो 16 में से 1 चले गए, बचा 15 लाख, इधर बचा 12 लाख और इधर कुछ था नहीं, तो यहाँ पे 0 माइनस हुआ तो 10 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। पहले जर्नल एंट्री होगी, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो दो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं। पहला, जब नए पार्टनर के द्वारा ख्याति की राशि लाई जाती है और उसको निकाला नहीं जाता है, और दूसरा, जब नए पार्टनर के द्वारा ख्याति की राशि लाई जाती है और उसको साझेदारों द्वारा निकाल लिया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने कैलकुलेट नहीं किया है। आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2, ख्याति की राशि को वो लोग अलग अलग भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख मिला और इसको 40,000। अगर क्वेश्चन कहता है कि वे अपने द्वारा प्राप्त राशि का आधा भाग निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये एंट्री 50,000 और 20,000 से होगी, यहाँ पे 70,000 से होगी। ठीक है, तो वो बता दिया जाएगा कि कितना कितना भाग उन लोगों ने अपनी फर्म से निकाला है ख्याति की राशि का। ठीक है, या कोई भी अमाउंट वो दे देगा कि इतनी राशि निकाल ली है, उसको आप बांट के लिखिए, तो वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होगा। ठीक, आई होप बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में जब साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद नहीं लाई जाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।